दोस्तों WWE के मशहूर पहलवान केन का असली नाम है ग्लेन जैकब्स, जिनकी उम्र है 54 साल और वजन है 147 किलो। 7 फीट लंबे रेसलर केन देखने में विशाल और शरीर से बलवान है, जो रिंग में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के साथ साथ अपनी रंगबाजी के लिए भी मशहूर है। वो कई महिला रेसलर्स के पीछे पड़कर उन्हें परेशान कर चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं केन की आशिकी से जुड़े 10 ऐसे किस्से जिससे केन ने सुर्खियां बटोरी और उनकी करतूतें लोगों के सामने आई। तो आइए देखते हैं टॉप 10 OMG मोमेंट्स ऑफ केन इन WWE। रोज की टेंशन से दिमाग की वाट लग गई है तो मामू चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सोच क्या रहे हो? नंबर 1, केन मीट्स लीटा प्रेग्नेंट। दोस्तों साल 2004 में केन और लीटा काफी मशहूर हुए थे। जी नहीं, वजह कोई मैच नहीं थी, बल्कि खबर ये थी कि केन लीटा के दीवाने हो चले थे। वो उससे बहुत प्यार करने लगे थे और बदले में लीटा से भी प्यार और अटेंशन की उम्मीद करते थे। उस समय लीटा रेसलर मैट हार्डी को डेट कर रही थी और वो केन से डरती थी। जब भी वो रिंग में केन को देखती तो उनके पसीने छूटने लगते थे। 21 जून 2004 मंडे नाइट रॉ मैच के दौरान लीटा अपने बॉयफ्रेंड को अपनी प्रेगनेंसी की खबर देती है। मैट हार्डी सबके सामने लीटा को शादी के लिए प्रपोज भी कर देते हैं। इससे पहले कि लीटा अपना जवाब देती, अचानक स्टेडियम के टीवी स्क्रीन पर एक क्लिप चली जिसमें केन ने खुद को लीटा के पेट में पल रहे बच्चे का बाप होने का दावा करते हैं। ये सुनकर मैट के होश उड़ गए और वो हक्का बक्का रह गया। मैट को केन की बात पर तब तक विश्वास नहीं हुआ जब तक लीटा ने खुद उस पर मुहर नहीं लगाई। लीटा ने मैट को बताया कि केन उनसे जबरदस्ती संबंध बना चुके हैं और हो सकता है कि यह बच्चा भी केन का ही हो। अपनी प्रेमिका से मिले धोखे से मैट बुरी तरह टूट जाते हैं और उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगता है। इस खुलासे के एक हफ्ते बाद ही केन और मैट का रिंग में आमना सामना हुआ। मैट का इरादा केन को जबरदस्त चोट पहुंचाने का था, लेकिन केन के दम के आगे वो फुस हो गए और केन ने मैट को धो डाला। अपने आशिक की इतनी बुरी हालत देख मजबूरी में लीटा को रिंग में उतरकर केन के शादी के प्रपोजल को हाँ बोलनी पड़ी। दोस्तों सच्चा प्यार आपसे न जाने क्या क्या कराता है। वैसे दोस्तों आप लोगों में से कितने लोगों ने ये कहानी सुनी थी कि केन और अंडरटेकर भाई थे? नंबर 2, केन एंड लीटा रोमांटिक मैरिज। दोस्तों केन के सिर पर लीटा को पाने का जुनून इस हद तक सवार था कि वो भूल गए थे कि प्यार को जंग से नहीं बल्कि भावनाओं से जीता जाता है। वो लीटा को पाने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते रहते थे, जबकि लीटा का दिल तो मैट के पास था। 15 अगस्त के समर स्लाम PPV के दौरान रिंग में केन और मैट हार्डी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और इनाम में विजेता को मिलता है लीटा से शादी करने का मौका। इस मैच में दोनों की जबरदस्त भिड़ंत हुई और अंत में केन ने मैट को बुरी तरह से हरा दिया और अब जीत के नाम पर उन्हें मिला लीटा से शादी करने का मौका। 23 अगस्त 2004 के रॉ के दौरान होती है केन और लीटा की शादी। इस दिन दोनों शादी के लिबास में खूब जश रहे थे। जहां केन की खुशी का ठिकाना नहीं था तो वहीं लीटा के चेहरे से रौनक गायब थी। वो ये शादी अपने मन से नहीं कर रही थी। दोनों की शादी की रस्में चल ही रही थी कि बीच में मैट हार्डी आते हैं और केन पर हमला करते हैं। जवाबी हमले से मैट धराशाही हो जाते हैं। केन ने मैट को चॉक स्लैम दे मारा, जिससे वो टेबल पर गिरे और वहीं हार मान गए। अब देरी किए बिना केन ने बची रस्में निभाई और लीटा संग शादी रचा ली। शादी होते ही वो सरेआम लीटा से जबरदस्ती करने लगे और उन्हें लगातार किस करने लगे। लीटा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन लीटा के पास कोई और चारा भी नहीं था। नेक्स्ट इज केन एंड लीटा's बेबी डेथ। 13 सितंबर 2004 रॉ में केन के प्रतिद्वंदी ग्लेजी स्मिथ मैच के बीचों बीच केन पर स्टील की कुर्सी से वार करते हैं और केन अपने सामने खड़ी लीटा के ऊपर गिर जाते हैं। प्रेग्नेंट लीटा उसी समय दर्द से तड़प कर उठती है और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां डॉक्टर्स लीटा के पेट में पल रहे बच्चे को मृत घोषित कर देते हैं। इस हादसे से जहां एक और केन टूट जाते हैं, वहीं लीटा केन की तरफ आकर्षित होकर उनसे प्यार करने लगती है। केन ने अपने अजन्मे बच्चे की मौत का दोषी ग्लेजी स्मिथ को ठहराया और उससे बदला लेने की ठानी। 31 जनवरी 2005 के मुकाबले में उन्होंने ग्लेजी की हड्डी पसली एक कर दी, यहाँ तक कि उनके निजी अंगों पर भी वार किया, जिससे ग्लेजी ढेर हो गए और ऐसे पूरा हुआ केन का बदला। वैसे आप केन के फैन हैं या फिर अंडरटेकर आपके फेवरेट है? कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट इज लीटा अटैक्स केन। यह किस्सा उस वक्त का है जब लीटा के पेट में केन का बच्चा पल रहा था।
केन पहले से ही लीटा के दीवाने थे और अब तो उसके होने वाले बच्चे के पिता भी। एक मैच में जैसे ही केन ने अपने प्रतिद्वंदी को धूल चटाकर जीत हासिल की, वैसे ही लीटा रिंग में आई और केन की जीत का जश्न मनाने लगी। उनको हाथ पकड़कर विजेता घोषित करने लगी। ये नजारा देख केन का खुशी का ठिकाना न रहा। केन अपनी जीत की खुशी मना रहे थे और जैसे ही केन पलटे, लीटा ने उन पर लो ब्लो अटैक किया और केन उसी समय अपने होश खो बैठे। कुछ सेकंड्स में वो उठे और लीटा पर जोर से चिल्लाए और गुस्से में उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। वो लीटा को पटकने ही जा रहे थे कि उन्हें लीटा के प्रेगनेंसी याद आ गई। ऐसे में केन ने अपने दिमाग को शांत किया और लीटा को हद में रहने की बात कही। केन के लिए उस वक्त सबसे जरूरी अपना बच्चा था और कुछ नहीं। दोस्तों, अगर बचपन में आपने घंटों WWE के मैचेस देखे हैं तो उन्हें याद करते हुए वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट इज कैन किसेस AJ ली बैकस्टेज। दोस्तों, ये किस्सा है साल 2012 के 9वें आउट PPV का, जब AJ ली को बैकस्टेज दिखाया जाता है जहां वो केन की तलाश कर रही है। मुकाबला शुरू होने से पहले वो केन को गुड लक विश करना चाहती थी। जैसे ही मास्क पहनकर केन एज ली के सामने आए तो उन्होंने केन के गालों पर किस कर दिया। ऐसे में केन अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने AJ ली को पकड़कर उसको एक जबरदस्त किस कर डाली। AJ ली भी उसे किस को उतना एंजॉय कर रही थी जितना केन। ली को उस दिन एहसास हुआ कि केन रिंग के बाहर भी कितनी कमाल की परफॉर्मेंस देते हैं। नेक्स्ट इज AJ ली किसेस केन। 11 जनवरी 2012 के मंडे नाइट रॉ में रेसलर CM पंक और एज ली का मुकाबला टेक्स टीम के तहत केन और डैनियल ब्रायन के साथ हुआ था। जाहिर है CM पंक का पलड़ा इस मुकाबले में हल्का था क्योंकि सामने वाली टीम में 2 दमदार पहलवान थे और इनके साथ एक महिला रेसलर। जब केन CM पर हावी हो रहे थे तो एज ली उनसे टैंक लेकर रिंग में आई और न केवल केन के इर्द गिर्द घूमकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने लगी बल्कि उनकी गोद में चढ़कर एक लंबी किस भी कर डाली। केन समझ ही नहीं पाए थे कि उनके साथ क्या हुआ है। वो मोम की तरह पिघल गए और अपने साथ ही डैनियल को टैग देकर रिंग से बाहर चले गए और अब रिंग में थे CM पंक और डैनियल ब्रायन। एज ली ने अपने सहयोगी का रास्ता साफ कर दिया और CM पंक ने डैनियल ब्रायन को करारी हार देकर एज ली के साथ चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। नेक्स्ट इज केन किसेस टेरी। 23 सितंबर 2002 के मंडे नाइट रॉ में टेरी नाम की होस्ट हुरिकेन और केन दोनों ही खिलाड़ियों को टाइटल जीतने की बधाई देते हुए उनका इंटरव्यू लेती है। इनके खत्म होने के बाद हुरिकेन वहां से चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन केन के मन में कुछ और ही चल रहा था। केन ने तुरंत टेरी को पकड़ा और उसे जोरदार किस कर दी। इसके बाद वो हुरिकेन के साथ जीत का जश्न मनाने चले जाते हैं और टेरी वहीं हैरान खड़ी सोचती रह जाती है कि अभी उनके साथ क्या हुआ। नेक्स्ट इज लीटा किसेस केन बैकस्टेज। 2005 में विसेरा और ट्रिश से बदला लेने के लिए केन ने लीटा का साथ दिया था। केन ने ये काम फ्री में नहीं किया। वो लीटा से समय समय पर प्यार और रोमांस की डिमांड करते रहते थे। कई बार बैकस्टेज दोनों को किस करते हुए और रोमांस करते हुए देखा जाता था। देखिए कैसे लीटा केन को प्यार से सहला रही है और फिर हुई जबरदस्त किस। नेक्स्ट इज लीटा एंड केन रोमांस। 9 मई 2005 के मैच में लीटा और केन एक दूसरे से बैकस्टेज रोमांटिक बातें करते हुए दिखते हैं। लीटा ने विसेरा का जिक्र छेड़ा और केन ने उसे इग्नोर किया। फिर केन और लीटा अपनी शादी के बाद गुजारे अच्छे पलों को याद करते हैं और केन ट्रिश को बुरा सपना मानकर खुद जल्द ही विश्व चैंपियन बनने की बात करते हैं और फिर से अपनी डार्लिंग को किस कर देते हैं। नेक्स्ट इज लीटा चीटेड केन। 2005 के मंडे नाइट रॉ के एक एपिसोड में केन और एज एक दूसरे से मुकाबला करते दिखते हैं। रिंग में एज केन पर भारी पड़ते जा रहे थे और उन पर बुरी तरह से वार कर रहे थे। एज ने केन को ऐसा धक्का मारा कि बीच में आए रेफरी भी घायल हो गए और मौके का फायदा उठाकर एज मनी इन द बैंक ब्रीफकेस से केन पर जबरदस्त वार करने लगे, लेकिन केन तब तक उठते हैं और खुद को बचा लेते हैं। लीटा ब्रीफकेस को अपने हाथ में ले लेती है, जिसे देख केन खुश हो जाते हैं। ब्रीफकेस लेने पहुंचे केन को लीटा ने ऐन मौके पर धोखा दे दिया। लीटा ने वो ब्रीफकेस एज को दे दिया और केन का ध्यान भटकाने लगी। फिर उसी ब्रीफकेस से एज ने केन के ऊपर वार किया और केन को हरा दिया। केन रिंग में बेहोश होते हैं और लीटा जाकर एज की गोद में चढ़ जाती है। ऐसे में केन को धोखा देकर लीटा एज को टाइटल जिता देती है। केन के होश में आते ही लीटा और एज एक दूसरे को जबरदस्त किस करते हैं और ये नजारा देखकर केन चकरा जाते हैं। इस तरह से एक लड़की के चक्कर में केन जीता हुआ टाइटल हार जाते हैं। खिताब हाथ से गया और गर्लफ्रेंड भी।
तो कैसा लगा आपको दिल फेंक अंदाज वाले रेसलर केन? उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे फिर मिलेंगे, अभी के लिए धन्यवाद।